into the spoken English course. Okay, as we all know that English is getting important in our daily life. English has become an international language, and no matter how much you disagree, English is the integral part of our life. बेशक इंग्लिश हमारे पास आप कह लें कि एक सेकंड लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है जिसकी वजह से हमारा इंग्लिश सीखना, इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में बोलना एक तरह से कंपलसरी चीज़ बन चुकी हुई है। ऑलराइट। और जैसे मैंने पहले बात की कि हमारा ये एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी लेसन है, फर्स्ट लेसन है, तो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना हम लोग इसमें एक बिल्कुल बेसिक जो डेली रूटीन की इंग्लिश होती है, एक आपस में जो दो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, उसके ऊपर आज डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज़ है, किस तरह से बात की जाती है, एक आइस ब्रेकिंग सेशन होता है वो कैसे किया जाता है, इसके ऊपर भी अभी आगे जाके बात करेंगे हम। एंड आई विल नॉट बी टीचिंग यू कॉम्प्लेक्स इंग्लिश राइट नाउ, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग बिल्कुल बिगिनर्स हो और हमने सबको साथ लेके चलना है, सो व्हाई नॉट जस्ट स्टार्ट विद द वेरी बिगिनिंग। ठीक है। और उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश में बात कैसे की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद जस्ट अ नॉर्मल इंग्लिश एंड कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू स्ट्रेंजर। जैसे अब दो स्ट्रेंजर हैं जो कि एक दूसरे को बिल्कुल आपस में नहीं जानते हैं, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, क्या क्या रूल्स हैं जो आपको इंग्लिश के फॉलो करने चाहिए, और एक आइस ब्रेकिंग सेशन होगा। नाउ व्हाट आइस ब्रेकिंग सेशन बेसिकली इज, तो आइस ब्रेकिंग सेशन का मतलब ये होता है कि आप लोग आपस में जो एक हिचकिचाहट है या जो हेजिटेशन है उसको आप लोग ख़त्म करेंगे, और यू कैन से कि एक कंफर्ट जोन में आके एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप लोग इंग्लिश बोलने लगते हो तो नेवर थिंक कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, आई विल बी मॉक्ड एट माई इंग्लिश। नेवर थिंक दैट। वाई? Because as I said before, English is not our first language. This is a secondary language, but it has somehow become important for us, or maybe you can say compulsory for us to learn. That's why हम लोग इंग्लिश को बोलेंगे, इंग्लिश को सीखेंगे, और इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना एक हम लोग कह लें कि एक ईजी वे ढूंढेंगे कि किस तरीके से हम कॉन्वर्सेट कर सकते हैं। इवन आई एम टीचिंग यू गाइज, लेकिन मैं भी अक्सर इंग्लिश में गलतियाँ कर जाता हूँ, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। वाई? बिकॉज उर्दू तो हम लोग अच्छी बोलते हैं। वाई? बिकॉज हमारी नेटिव लैंग्वेज, हमारी मदर टंग उर्दू है, उसमें हम लोग गलतियाँ नहीं करते हैं। बट एक सेकेंडरी लैंग्वेज जब आप सीखना चाहते हो या सीखना शुरू करते हो तो उसमें आप लोग गलतियाँ कर जाते हो। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, इंग्लिश बोलने से ही आती है। ओके। अच्छा, अब ये जो कॉन्वर्सेशन है ये आप किसी भी अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो। ऑलराइट, यू कैन रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ आप खुद एक करेक्टर बन जाएं, और एक जो आपके साथ आपका फ्रेंड है आप वो भी करेक्टर बन जाए। तो ये रोल प्ले हो जाएगा कि यू गाइज विल बी रोल प्लेइंग एंड यू विल बी यू कैन से कॉन्वर्सेटिंग इन दैट करेक्टर इन दैट जोन। या फिर आप लोग एक मोनोलॉग भी तरह से रिहर्स कर सकते हो। नाउ व्हाट मोनोलॉग इज, आपने अक्सर प्लेज में देखा होगा, जिस तरह कुछ हॉल्स में प्ले होते हैं, लाइव प्लेज होते हैं, या अक्सर मूवीज़ के अंदर एक सिंगल पर्सन नरेशन कर रहा होता है, यानी कि वो पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा होता है प्ले से पहले कि क्या होगा या बैकग्राउंड क्या है उस प्ले की। सो दैट सिंगल पर्सन नरेटिंग स्टोरी इज बेसिकली अ मोनोलॉग। तो आप इस तरह भी एक वे आउट निकाल सकते हो अपनी इंट्रोडक्शन या अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को ठीक करने का। अच्छा, अब हमारे पास दो करेक्टर्स हैं, ए एंड बी। सो फर्स्ट करेक्टर्स नेम इज एसन, ए, एंड बी इज बिलाल। ऑलराइट, ये दो करेक्टर हैं, हम इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड वी आर एज्यूमिंग एंड वी विल एज्यूम कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पहले कभी नहीं मिले, लेकिन किस तरीके से कॉन्वर्सेशन होगी, किस तरह से हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि ये लोग बात करते हैं, उसी तरीके से आप लोग भी इस तरह बात कर सकते हैं। सो ए इज सेइंग हेलो and B is saying hi, how are you? सिंपली जो B है, B करेक्टर, वो हाई भी लिख सकता था, लेकिन क्योंकि कॉन्वर्सेशन को हमने आगे बढ़ाना है उसकी वजह से हमने एक क्वेश्चन डाल दिया, हाउ आर यू। नाउ यू कैन सी कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है इसका मतलब है कि एक पर्सन ये क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट मीन्स नेक्स्ट पर्सन के लिए उसका जवाब देना एक तरह से कंपलसरी हो जाता है। तो इसी तरह कॉन्वर्सेशन लीड्स फ्रॉम वन थिंग टू अनदर,
एंड देन आप इजी हो जाते हो, बात करना शुरू कर देते हो एक दूसरे के साथ, एंड दैट वे यू कैन से कि एक आइस ब्रेक सेशन हो जाता है, उसके बाद आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो. सो जैसे ही क्वेश्चन आया कि हाउ आर यू, एंड आगे क्वेश्चन मार्क आ गया. ए रिस्पॉन्डेड माई नेम इज एसन, वॉट इज योर नेम. ऑलराइट, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक सेंटेंस है. लेकिन जिस वक्त हम लोग स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, या हम लोग एक नॉर्मल डे रूटीन में इंग्लिश में बात करते हैं, उसके अंदर हम लोग थोड़ी बहुत एब्रीविएशंस यूज़ कर लेते हैं. जिस तरह अब नीचे ब्रैकेट्स के अंदर आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, व्हाट्स योर नेम. अब व्हाट के बाद अपोस्ट्रोफी आ गया और एस आ गया, उसके बाद वही योर नेम एज इट इज़ आ गया और आगे क्वेश्चन मार्क. सो अपोस्ट्रोफी एस मीन्स व्हाट इज. ऑलराइट, ये व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म आ जाता है. इसको आप इस तरह कंसिडर करो कि कहा ये वही जाएगा, व्हाट इज योर नेम, या उसका जो बेसिक मकसद है, बेसिक मीनिंग है, वो यही रहेगा. लेकिन क्योंकि एक स्पोकन इंग्लिश और एवरीडे लाइफ में हम लोगों ने ज़रा स्पीड अप प्रोसेस में बात करनी होती है, तेज़ बात करनी होती है, तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देंगे व्हाट्स योर नेम. ऑलराइट, और आगे जैसे ही क्वेश्चन मार्क आया, तो क्वेश्चन मार्क सजेस्ट या क्वेश्चन मार्क मीन कि अब आगे क्वेश्चन या आगे कॉन्वर्सेशन चलेगी. अब ये एब्रीवेशंस लाजमी नहीं है कि आप लोग यूज़ करो, बट इट विल बूस्ट अप योर मोरल, इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, एंड इट विल गिव अ गुड लुक या गुड रिप्रेजेंटेशन देगा कि आपको इंग्लिश आती है, आपको बोलना आता है, यू नो हाउ टू टॉक, यू नो हाउ टू यूज़ एंड वेयर टू यूज़ द एब्रीवेशंस. तो एक तरह से आप कह लो कि दिस विल बी अ गुड थिंग फॉर यू टू यूज़, इट विल नॉट बी अ बैड थिंग. ऑलराइट, सो बी रिस्पॉन्स माई नेम इज़ बिलाल. ऑलराइट, अब नेम इज, मैंने यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस लिखा है, लेकिन जिस वक्त हम लोग कॉन्वर्सेशन करेंगे या एक स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे होंगे, तो यू कैन ऑल्सो राइट माई नेम्स बिलाल, यानी कि NAME और फिर अपोस्ट्रोफी डाल के S. तो ये उसका मतलब एग्जैक्टली वही हो जाएगा कि माई नेम्स बिलाल या माई नेम इज बिलाल. ऑलराइट, एंड हाउ आर यू, अगला जो क्वेश्चन या अगला सेंटेंस जो ए ने रिस्पॉन्ड किया, हाउ आर यू, आगे उसने बिलाल भी साथ लिख दिया. ऑलराइट, उससे क्या चीज़ हुआ कि दिस रिप्रेजेंट्स या दिस गिव्स अ गुड जेस्टर, कि आप आगे उसका नेम भी दे देते हो या लिख देते हो या उससे पूछ लेते हो या उसके नेम के साथ रिस्पॉन्ड करते हो एक क्वेश्चन के लिए. हाउ आर यू इन क्वेश्चन मार्क, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल ठीक होना था आपका क्वेश्चन. कोई इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी थी, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होनी थी, कन्वर्सेशन भी आगे चल सकती है. लेकिन बिलाल जिस तरह आगे लिख दिया गया, तो वो एक तरह से आप कह लो कि गुड जेस्टर हो गया हमारे पास. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है आई एम फाइन, कॉमा, थैंक यू. अब ये थैंक यू का वर्ड है एज इट इज़, जिस तरह मैंने अभी बताया आपको प्रीवियस लाइन में कि एक गुड जेस्टर था, तो एक आप भी ये कह लो कि एक गुड जेस्टर दिया आपने, कि उसने आपका हाल चाल पूछा एंड यू सेड थैंक यू, व्हाट अबाउट यू. ऑलराइट, सो आगे फिर से आ गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क स्टेट्स दैट द कॉन्वर्सेशन इज प्रोसीडिंग, कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल. तो हम लोगों ने इसी तरीके से बात करनी है. सो ए रिस्पॉन्डेड आई एम फाइन टू. इस टू के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया, इस पे स्ट्रेस दिया. इस पे स्ट्रेस क्यों दिया? क्योंकि इसका मतलब होता है मैं भी ठीक हूँ. आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ. इस वजह से हम लोगों ने टू के ऊपर स्ट्रेस दिया, एंड टू यहाँ पे TOO है, नॉट TO2. ऑलराइट, ये एक कॉमन सी मिस्टेक होती है जो स्पेलिंग मिस्टेक्स अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं. तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दीज सेंटेंसेस एंड द स्पेलिंग. इस चीज़ में हम लोगों के पास कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ओके, सो अ क्विक ओवरव्यू कि अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट से लेकर यहाँ तक क्या डिस्कशन की है आई एम फाइन टू तक. हम लोगों ने ग्रीटिंग कर ली, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया एक दूसरे का, कि एक दूसरे का इन लोगों ने नाम पूछ लिया. हमने आइस ब्रेकिंग सेशन कर लिया, जैसे कि वो एक हेजिटेशन जो थी, एक हिचकिचाहट थी, वो ख़त्म हो गई. और अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेवल पे प्रोसीड करते हैं, यानी कि एक दूसरे की ऑक्यूपेशन जानने की कोशिश करते हैं. ऑक्यूपेशन मीन्स कि वो पर्सन करता क्या है, उसका काम क्या है, वो स्टूडेंट है, वो बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहा है, हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं. सो बी इज सेइंग व्हाट डू यू डू, ये उसने क्वेश्चन किया है. लेकिन इफ़ यू गाइस सी, हमारे एक ही सेंटेंस में डू कम्स टू टाइम्स.
अब ये टू टाइम क्यों आया है? सो इसका आप लोग इस तरह से मतलब हम लोग निकालेंगे कि यू इज बेसिकली द सब्जेक्ट इन दिस लाइन, दिस यू इज द सब्जेक्ट, और इससे पहले भी डू आया है, इसके बाद भी डू आया है। सो सब्जेक्ट से पहले जब डू आता है तो इट इज अ हेल्पिंग वर्ब, ऑलराइट, एंड सब्जेक्ट के बाद जब डू आता है तो दैट इज द मेन वर्ब। यानी कि यू को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है जो हमारे पास वर्ड है डू, बिफोर एंड आफ्टर। तो इसके अंदर हम लोग एक ये पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें सब्जेक्ट था, जिसमें हेल्पिंग वर्ब था, और जिसमें एक वर्ब आया है। उसके बाद आगे जो रिस्पॉन्स आएगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। I am a student, और मे बी ए कैन से ही इज़ अ जॉब पर्सन, ही इज़ द लैंडलॉर्ड, और जो भी उसका ऑक्यूपेशन है कि वो जो काम करता है वो उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। फिर आगे उसने कॉन्वर्सेशन को प्रोसीड करने के लिए अगला क्वेश्चन किया बी से, व्हाट अबाउट यू, एंड देन अ क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क जैसे मैंने पहले बताया कि इट मीन्स के आगे आप कॉन्वर्सेशन को लेके जाना चाह रहे हो, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन मार्क आता है तो इट स्टेट्स के अब ए या बी या जो भी एक करेक्टर है वो अगले बंदे से, अगले पर्सन से एक सवाल कर रहा है, तो आगे से उसकी एक ऑब्लिगेशन है, उसकी ड्यूटी है कि वो उसको जवाब दे। ऑलराइट, सो आगे बी ने जवाब दिया, आई स्टडी इन मैट्रिक, या आई स्टडी, आई डू दिस, आई डू दैट, जो भी वो कहना चाहे वो उसमें कर सकता है। अब मैंने रेड लाइन से लिखा हुआ एक सेंटेंस, आई एम स्टडी इन मैट्रिक, दिस इज रॉन्ग। आगे भी आपके सामने जो आपको रेड कलर के अंदर नजर आएंगे आपके, यू कैन से सेंटेंसेस, वो बेसिकली रॉन्ग होते हैं। अब वो रॉन्ग क्यों है? ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, और ये अक्सर औकात जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, वो कभी कभार ये गलती कर जाते हैं, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं कि ये सेंटेंस आई एम स्टडी इन मैट्रिक रॉन्ग क्यों है। एम आई के साथ बिल्कुल आता है, ऑलराइट। आप आगे भी हम लोग जिस तरह आगे कॉन्वर्सेशन करेंगे उसमें देखेंगे कि आई एम नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है आई एम या आई एम, ठीक है, यहाँ भी नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे गलत क्यों है? क्योंकि एम के साथ हमेशा यू कैन से आई एन जी आता है, ऑलराइट। सो लेट्स रीफ्रेज इट कि एम आई के साथ आता है, लेकिन जब आई एन जी फॉर्म हो या फिर कोई वर्ब ना हो तो उस वक्त आई एम आ जाएगा। जैसे इसमें मैं अगर सेंटेंस में लिखता आई एम स्टडिंग, एस टी यू डी वाई आई एन जी, आई एम स्टडिंग इन मैट्रिक, तो फिर ये सेंटेंस हमारे पास ठीक होना था। या फिर अगर आई एन जी ना भी आता तो उसमें कोई वर्ब ना होता, जैसे एक सेंटेंस है आई एम ऑल राइट, तो उसके अंदर भी हमारे पास कोई भी गलत सेंटेंस नहीं बनना था, बिल्कुल ठीक बनना था। इस हिसाब से हमने देखा कि हमारे पास जब वर्ब आ जाता है तो फिर एम लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। ऑलराइट, लेट्स जस्ट कंटिन्यू। आगे कॉन्वर्सेशन को हम लोग प्रोसीड करवाते हैं कि इन विच क्लास डू यू स्टडी। ऑलराइट, नाउ अगला जो रिस्पॉन्स आएगा बी की तरफ से वो क्या आ रहा है कि आई एम स्टडिंग इन अ कॉलेज। नाउ यू कैन सी मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है आई एम स्टडिंग को, वाई? बिकॉज इस वक्त आई के साथ मैंने एम लगाया और आगे मेरे पास जो वर्ड था उसमें स्टडी के साथ आई एन जी भी आ गया। इस वजह से मेरा जो अब सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। सो इफ आई से आई एम स्टडिंग इन अ कॉलेज, दिस मीन्स कि मेरे पास एक ग्रामेटिकली मैंने बिल्कुल सही सेंटेंस बोला है, एंड जो भी नेक्स्ट पर्सन है वो बिल्कुल समझ जाएगा इस चीज़ को कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑलराइट, सो ऑलवेज ऑलवेज व्हाट यू गाइस शुड डू इज कि आप लोग इंग्लिश बोलें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अब टॉपिक्स को देखते हुए या ख़ास तौर पे अब अपने माइंड में रखें कि मैंने आप लोगों को कहाँ बताया था सब्जेक्ट है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब आना है, कहाँ पे वर्ब आना है, कहाँ पे एम आना है, कहाँ नहीं आना। दिस विल पजल यू इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड क्योंकि अब आप लोग अगर बिल्कुल बिगिनर्स हैं, इंग्लिश सीख रहे हो, तो उसमें आप लोगों को अक्सर ट्रबल आ सकती है कि आप लोग फिर सोचना शुरू हो जाओगे कि अब मैंने यहाँ पे एम लगाना है या नहीं लगाना है। आप लोगों ने फ्लो में इंग्लिश बोलना शुरू करते रहना है, ऑलराइट, और उस तरह साथ साथ टाइम के साथ आपका ग्रामर जो है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अ बिग डील, इंग्लिश इज़ नॉट दैट मच ऑफ यू कैन से बहुत ही कोई मुश्किल लैंग्वेज है। दिस इज़ द ईजीएस्ट लैंग्वेज दैट यू कैन लर्न, वाई? बिकॉज आजकल एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश।
आप सब लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हो, उसमें भी इंग्लिश ही यूज़ हो रही है। आप लोग लैपटॉप्स यूज़ करते हो, उसमें भी इंग्लिश यूज़ हो रही है। सिमिलरली अगर आप लोग टीवी भी देखते हो, उसमें आपको ज़्यादा इंग्लिश नज़र आती है, ठीक है? कि चैनल का नाम क्या है। इसी तरह आप लोग कोई और बात करो, लेट्स से अ, कुछ भी लिखा हुआ है, कंपनी का ब्रांड है, टीवी का ब्रांड है, उर्दू में नहीं लिखा होगा। या वो अगर जापानीज़ मॉडल का ब्रांड है तो वो जापान की लैंग्वेज जो भी होती है उसमें नहीं लिखा हुआ। वो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि हमारे पास इंग्लिश है, उसमें लिखा गया है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने भी देखना है कि इंग्लिश इज़ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें आप लोगों को ऐसा कोई ट्रबल फेस नहीं होगी इंग्लिश में। एनीवेज, लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद आवर कॉन्वर्सेशन। अब आगे ए ने क्वेश्चन किया, वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहाँ रहते हो। एंड बी रिस्पॉन्डेड, आई लिव इन एन ब्लैंक टाउन, यानी कि जो भी आप टाउन है, आप अपने घर का नाम, अपने जो एरिया का है नाम वो लिख सकते हो। आप अपनी सिटी का नाम लिख सकते हो, जिधर से भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो आप लोग की वो सिटी है। लेट्स सपोज हम लोग लिखते हैं या हम लोग कहते हैं आई लिव इन लाहौर, तो आगे टाउन ऑब्वियसली नहीं आएगा। टाउन कब आएगा? जिस वक्त हम लोग लाहौर के किसी टाउन की बात कर रहे हैं, जैसे आई लिव इन फैसल टाउन, तो वहाँ पे टाउन के साथ लिखा हुआ आएगा और आप सेंटेंस को इस तरह से कंप्लीट करोगे। लेकिन आगे मैंने एक गलत सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम लिव इन डैश टाउन, ये एक गलत सेंटेंस है। वाई? वाई नॉट? ये हम अब यहाँ पे एम क्यों नहीं लगा रहे हैं? बिकॉज वी हैव द मेन वर्ब दैट इज लिव, और उसके साथ आईएनजी नहीं लगा हुआ, तो उस वजह से हम लोग एम यूज नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्टली आई लिव इन फैसल टाउन इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करें। ऑलराइट, आई होप आप सबको समझ आ रही है। दिस इज़ द वेरी बिगिनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लास। तो एज सच कोई इतनी टफ लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल या कॉम्प्लेक्स इंग्लिश इंग्लिश जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सो टाइम के साथ साथ हम लोग थोड़ी सी टफ इंग्लिश के ऊपर भी बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसके अंदर अपना ग्रिप आ जानी चाहिए। लेट्स कंटिन्यू। और इसमें अब हम लोग कुछ फैमिली की बात करते हैं या थोड़ा सा और क्लोज होने की कोशिश करते हैं एक स्ट्रेंजर, जिसमें हम लोग उसके घर वालों के या उसकी फैमिली के बारे में बात करते हैं कि वो क्या करते हैं। तो बी इज सेइंग, ए इज सेइंग, व्हाट डज योर ब्रदर डू। बी रिस्पॉन्डेड, माई ब्रदर इज अनएम्प्लॉयड, व्हाट डज योर ब्रदर डू। योर के ऊपर मैंने स्ट्रेस दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हम लोगों ने उसी क्वेश्चन को आगे दोबारा एक क्वेश्चन बना के पूछा है, जिसमें व्हाट डज योर ब्रदर डू ये एक क्वेश्चन था। बी ने भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा, लेकिन उससे पहले उसने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर दिया जिसमें लिखा हुआ था माई ब्रदर इज अनएम्प्लॉयड, एंड देन द नेक्स्ट सेंटेंस वाज व्हाट डज योर ब्रदर डू। योर पे स्ट्रेस क्यों आया? क्योंकि बाकी सब चीज़ें सेम थी। योर वाज द बेसिकली मेन पार्ट, जिसमें उसने ए से पूछा कि आपका भाई क्या करता है। एंड ए रिस्पॉन्डेड, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। एन को मैंने बोल्ड किया हुआ है। वाई? बिकॉज हमारे पास कुछ इंग्लिश के रूल्स हैं जिसमें वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स आर ए ई आई ओ यू। ऑलराइट, ये आप लोगों को भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल नो कि वॉवल्स क्या होते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो भी लेटर्स ए ई आई ओ यू इनसे शुरू होते हैं उससे पहले एन लगेगा लाजमी। ऑलराइट, जिस तरह माई ब्रदर इज अ इंजीनियर, ये एक ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस हो जाना था। सो क्योंकि हमारे पास इंजीनियर में वॉवल है, पहले वॉवल आता है, ई आता है, वॉवल का एक पार्ट है ये। हमारे पास कितने वॉवल्स हैं? ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल्स होते हैं। ऑलराइट, सो इसलिए हम लोगों ने एन लगाया। सो माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। ऑलराइट, तो ये एक ग्रामेटिकली सही सेंटेंस बन जाता है। आगे दोबारा से कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ए ने जिस वक्त कॉन्वर्सेशन एंड की तो उसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। सो या तो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन एंड हो जाती, बट ऑब्वियसली दैट विल बी ऑकवर्ड, क्योंकि कोई आप लोगों ने साथ टेक केयर बाय जिस तरह हम लोग एक कॉन्वर्सेशन को एंड करते हुए करते हैं, उस तरह का कोई अभी तक सेंटेंस नहीं आया। दैट मीन्स कि इस तरह कॉन्वर्सेशन एंड नहीं होनी चाहिए। सो या तो ए एक क्वेश्चन दोबारा पूछ लेता, अब उसने नहीं पूछा, तो बी ने दोबारा से कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए एक नया क्वेश्चन पूछा, जिसमें उसने कहा कि वेयर डज ही वर्क। अब डज ही वर्क, ही कौन है? उसका कोई फादर नहीं है, उसका कोई और फ्रेंड नहीं है, क्योंकि ब्रदर की बात हो रही है ऊपर।
तो इस वजह से ही विल बी कंसिडर्ड एज ब्रदर। यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता था या बी इस तरह भी पूछ सकता था, वेयर डज योर ब्रदर वर्क। लेकिन बार बार ब्रदर आ जाता तो हम क्योंकि एक फ्लो में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो दैट इज प्रिटी ऑब्वियस दैट ही मीन्स ब्रदर, ब्रदर की बात हो रही है, तो इसलिए उसने डायरेक्टली पूछ लिया वेयर डज ही वर्क। ए ने रिस्पॉन्ड किया, ही वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल, या फिर आप इसको मल्टीनेशनल भी कह सकते हो। ये दोनों तरीकों से सही है, मल्टीनेशनल और मल्टीनेशनल फर्म। तो ही वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल फर्म। ओके, अच्छा अब यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं इसका कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या किया। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया ए का और बी का, दोनों का। उसके स्कूल कॉलेज के बारे में बात कर ली कि वो कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, उनकी ऑक्यूपेशंस के बारे में बात कर ली, उसकी फैमिली के बारे में बात कर ली। हमने उनकी लोकेलिटीज़ का पूछ लिया। लोकेलिटीज़ मतलब कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, जहाँ पे आप रहते हो उसको आप लोकेलिटी कहते हो। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट करें, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन डैश टाउन। उसके बाद बी ये भी क्वेश्चन कर सकता था, व्हाट अबाउट यू, वेयर डू यू लिव। तो व्हाट अबाउट यू भी अगर लिख देता तो वो भी यही चीज़ एक ऑब्वियस हो जानी थी कि वो अब उससे पूछना चाह रहा है कि वेयर डू यू लिव। तो हमें बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करने की बजाय हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको ब्रदर की एग्जांपल दी थी। एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे भी क्वेश्चन हो सकता था, क्योंकि कॉन्वर्सेशन को हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाना है, लेके चलना है आगे। तो उस वजह से आई एम टेलिंग यू कि जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग इसमें कुछ अपने पास से भी सेंटेंसेस को ऐड करके देख लीजिएगा। ऑलराइट, एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। और इस कंटिन्यूएशन में अब हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा उस पर्सन के बारे में जानते हैं कि वो क्या करता है, उसके शौक क्या हैं, एंड वो अपने फ्री टाइम में क्या करता है। इस चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सो ए ने क्वेश्चन किया, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। अब देखें वही दोबारा से सेंटेंस आया, यू के साथ डू इधर भी आ गया, डू इधर भी आ गया। ऑलराइट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। तो ये हमारे पास एक ग्रामेटिकली पूरा कंप्लीट सेंटेंस आ गया। क्योंकि अगर आप इसमें खुद नोट करें, व्हाट डू यू इन योर फ्री टाइम, ये इस तरह से हमारे पास सेंटेंस की ना सेंस बनेगी ना ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो हम लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये अब हम लोग एक स्टेप मज़ीद फर्दर आ गए हैं आगे कि हम उनकी डेली रूटीन्स वगैरह, उनकी हॉबीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। सो बी रिस्पॉन्डेड, आई एम एडिक्टेड टू जिम, व्हाट अबाउट यू। सो आई एम एडिक्टेड पे मैंने बोल्ड क्यों किया, क्योंकि जिम तो एक चीज़ आ गई जो वो करता है, लेकिन उसने उसको फोकस करवाया कि ये मेरा फेवरेट काम है, मैं इसमें फ्री टाइम में बहुत ज़्यादा करता हूँ। इस वजह से हम लोगों ने इस पे स्ट्रेस दिया कि आई एम एडिक्टेड टू जिम, व्हाट अबाउट यू। यानी कि बी ने क्वेश्चन किया, आप क्या करते हो अपने फ्री टाइम के अंदर। ए रिस्पॉन्डेड कि आई डू दिस इन माई फ्री टाइम। ऑलराइट, सो इसके बाद हमने जब कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाना है, इसमें यू कैन से आगे लेके कंटिन्यू करवाना है, तो आप लोग इसमें कर सकते हो, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक है, सो आई डू पेंटिंग इन माई फ्री टाइम। फिर बी पूछता, ओके दैट्स ग्रेट, व्हाट डू यू पेंट। इस तरह क्वेश्चंस को आगे लेके जाना है। अब मैंने कहा दैट्स ग्रेट, ये मैंने एक जेस्चर, एक तरह से अपनी तरफ से एक जेस्चर दिया कि एक बहुत अच्छी बात है कि आप पेंटिंग करते हो, लेकिन आप पेंट में करते क्या हो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, थोड़ी सी डिस्कशन दो। ऑलराइट, ये चीज़ आप कह लो कि हम लोग कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करवाते हैं। अच्छा, टू सम अप, या आप कह लो कि लेट्स एंड द कॉन्वर्सेशन नाउ। इसके अंदर जितनी भी टॉक आपने करनी थी पहले सारी आपने टॉक कर ली, और उसके बाद जो हम लोग एंडिंग की तरफ आते हैं कि लेट्स से फेयरवेल टू ईच अदर, उसमें क्या है कि बी ने कहा, ऑल राइट, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, वी शुड मीट ऑफन। ऑफन का मतलब होता है कि हम लोगों को अक्सर औकात मिलना चाहिए, हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, एंड ए रिस्पॉन्डेड, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, सी यू टुमारो देन। ये उसने एक क्वेश्चन किया उससे कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल हम लोग मिलेंगे, क्या ख्याल है हम लोग कल मिलें। उसने ये क्वेश्चन किया और इसके ऊपर स्ट्रेस दिया, सी यू टुमारो देन। बी रिस्पॉन्डेड, श्योर, टेक केयर, बाय। और आगे से ए ने रिस्पॉन्ड किया, ओके टेक केयर, बाय। ठीक है, ये हमारी एक एंडिंग कॉन्वर्सेशन हो गई। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्वर्सेशन को लेके चलते हैं। एंड स्टूडेंट थोड़ा सा हेजिटेट ज़रूर करते हैं इंग्लिश बोलने में। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दे फील शाय
मे बी दे फील के मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, आई एम बीइंग मॉक्ड एट, that I don't know how to speak good English. Trust me, no one over here knows how to speak good English. You only speak good English or you make a good accent when you speak good English, or when you repeat the words, when you repeat your mistake. And you guys know there's a saying that a person learns from his mistakes. अब ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से जब इंग्लिश में बात कर रहे हो, जब आपने कोई गलती की, तो आगे उस पर्सन ने आपको करेक्ट कर दिया, एंड दैट विल बी ऑब्वियसली अप टू यू गाइस कि आप लोग अगर उस मिस्टेक को पिक करते हो तो ही फिर आप लोग आगे इंग्लिश को सीख सकोगे। जिस तरह आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन्स में कि डिड एक वर्ड है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है या सेकंड फॉर्म आती है, ग्रामेटिकली वो किस तरह करेक्ट होता है, उसके ऊपर भी डिटेल में बात की जाएगी। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें ग्रामेटिकली जो हम लोगों को ठीक रखनी चाहिए, इसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि सेंटेंस बनाना इज़ नॉट अ बिग थिंग। अब जिस तरह मैं यहाँ पे सेंटेंस हालांकि नहीं बनाया था, लेकिन मैंने एकदम से लिखा नहीं था, बट मैंने आपके साथ बात करते हुए, मैंने लेक्चर देते हुए एकदम मेरे जहन में आया कि आई डू पेंट इन माई फ्री टाइम, या आई डू पेंटिंग इन माई फ्री टाइम। ये एक सेंटेंस बन गया, ठीक है, बट थोड़ा सा ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए कि आई डज पेंटिंग नहीं होता, आई डू पेंटिंग आता है। इन चीज़ों को हम लोगों ने मेन फोकस बनाना है। बाकी सेंटेंस जो है वो तो बिल्कुल बनता रहेगा, नॉट एन इशू।